सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो कोर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। और आज हमारी क्लास है चौथी क्लास और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो टेंस कौन से होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसकी हम कैसे पहचान करें, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको हम कैसे अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में उसको किस प्रकार से हम यूज करें, ये सब हम आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास 4 है और टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वो टेंसेस जिसमें कुछ काम आपका हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और कुछ आपका बाकी है यानी कि वो अभी चल रहा है। तो कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कोई काम आप कुछ कर चुके हो या कुछ देर पहले आपने वो काम शुरू कर दिया था लेकिन अभी तक आप उस काम को कर रहे हो, तो उन सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर हमें ये समय आता है कि कुछ समय से वो काम चल रहा है लेकिन मैं उस काम को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। जैसे कि आप अक्सर बातें करते हो कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले कई दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, वो पिछले कई दिनों से बीमार है, या मैं काफ़ी दिनों से साइकिल चला रहा हूँ, या मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने काम कुछ समय पहले शुरू कर दिया था लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो पहले ही समझते हैं कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। तो सिंस लगता है टाइम के साथ, CALENDAR, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, ओके, नाइट, चाइल्डहुड, देन, व्हेन, दैट। और फोर का होता है इन सब के अलावा, जिसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, टाइम को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि वह पिछले कुछ दिनों से, तो पिछले कुछ दिन कितने दिन है हमें नहीं पता, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ फोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने ये सिंटैक्स देख लिया है कि हम अगर किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे, अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट है। और हैव बीन जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हैज़ जो है वो ही शी इट के साथ लगेगा और हैव आई वी यू दे के साथ लगेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, या आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो इसको हम लिखेंगे आई के साथ, जैसे कि मैंने बोला था, हैव बीन
आई हैव बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे पिछले 2 दिनों से, तो पिछले कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 days। ओके, वह सुबह से लिख रहा है। अब वह आ गया तो वह का आपको पता है ही शीट के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, यानी कि ही के साथ लगे हैज बीन, ही हैज़ बीन। लिखने को कहते हैं राइट, राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग। अब क्योंकि सुबह फिक्स है तो हमने जैसे लिखा था मॉर्निंग इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसको हम लिखते हैं कि वह, पापा वैसे ना अभी फॉर का समझ नहीं आया, मैं बताया था ऐसा है ना, देखो जो मैंने बताया था कि सिंस किसके लिए है, जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि मॉर्निंग फिक्स है, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सब फिक्स है, ठीक है। चाइल्डहुड फिक्स है, ओके। टाइम 9 o'clock 7 o'clock फिक्स है। कैलेंडर की तारीख फिक्स है। 2 दिन, कौन से 2 दिन, जिसका नहीं पता जो अनफिक्स है उसमें फॉर। समझ गई। सिंपल तरीके से क्या है, मतलब है तो इसका और भी टेक्निकल चीज़, लेकिन अगर हम सिंपली वे में चलेंगे कि जो फिक्स नहीं है, यानी कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, वह कई दिनों से बीमार पड़ा है या वह कई दिनों से पढ़ रहा है। कौन से कई दिन, हमें नहीं पता ना कौन से वाले दिन, लेकिन हम बोलते हैं वो 1 तारीख से पढ़ रहा है, तो 1 तारीख कैलेंडर आ गया तो हमारा फिक्स कर दिया ना, सिंस कर दिया। या वो तब से पढ़ रहा है, तब से, तो तब भी वो आ जाएगा सिंस देन हो जाएगा। मतलब उसमें है ना ऑप्शन में, यानी ग्रामर की बुक में लिखा है कि इनके साथ सिंस यूज होगा, सिंस से, देन, सिंस वैन, वो कब से पढ़ रहा है, सिंस वैन, सिंस देन, ऐसे आता है उसके अंदर। लेकिन इसके अलावा कि कई दिनों से पढ़ रहा है, वो मतलब समझिए कई दिन, जो जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो 4 आता है उसमें। तो जिसमें सिंस नहीं लग रहा तो 4 ही लगेगा उसमें। जैसे मैं बोलता हूँ वह कई दिनों से बुखार में तप रहा है ना, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज, क्योंकि कई दिन है ना। अब ये होता है कि नहीं जी वो पिछले सोमवार से बुखार में तप रहा है, तो सिंस लास्ट मंडे, फिक्स हो गया ना, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। इसको मिटाए तुम। अगर इसमें है कि वो अपने बर्थडे से बीमार है तो बर्थडे के लिए फॉर आ गया सिंस। सिंस आएगा, फिक्स हो गया ना। हाँ, कोई भी उसको बता सकते हैं कि बर्थडे कब पड़ा था उसका, तो काउंट कर सकता है ना। जैसे कि अब एक सेंटेंस और लेते हैं, रवि सुबह से कपड़े धो रहा है, ठीक है। गलत, रवि, हैज बीन, यही तो सीखना है, यही तो देखना है। रवि सुबह से कपड़े, मैंने क्या बोला इसमें, वो काम जो पहले शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। रवि हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। कॉमन लोग इजी लगा देते हैं, ठीक है ना। easy लगा क्यों, क्योंकि कारण क्या है कि इसके अंदर हमने क्या बोला है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसमें इस तरह समझो इसको कि इसमें आधा काम तो हो चुका है। अब भाई वो सुबह से कपड़े धो रहा है तो मतलब कुछ तो कपड़े धो लिए ना उसने। मान लो 10 कपड़े लिए थे उसने धोने के लिए, अब 10 कपड़े तो उसने धो लिए, लेकिन अभी भी काम बाकी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका काम बाकी है तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने काम तो सुबह से शुरू कर दिया था करना, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि वर्क हैज़ नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, ये आ गया समझ में। या इसका कोई भी सेंटेंस लो, मान लो कि मैं बचपन से स्कूल जा रहा हूँ,
ठीक है, तो क्या होगा, आई, have been अब ऐसे तो नहीं होगा आई एम गोइंग, तो नहीं आएगा ना, आई हैव बीन गोइंग, आई have been going school since childhood. गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि सिंस किसका लगता है, फिक्स चीज़ों के लिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वह सुबह 5 बजे से पूजा कर रहा है, ठीक है, ही हैज़ बीन वर्शिपिंग He has been worshipping God सिंस 5 o'clock या 5 AM या 5 o'clock या सिंस 5 in the morning, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए, अब हमने इसका, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम सीखेंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है, क्या होगा, वह ही हैज़ नॉट बीन washing clothes since morning. washing clothes since morning। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, he has not been Studying since morning. पापा have किसके साथ लगेगा, I के साथ बस। नहीं, IVU दे I भी हो गए since morning। He has not been studying since. वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, He has या not. मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूँ। I have not been. और ये तो नहीं, आई एम नॉट बीइंग तो है, आई एम तो नहीं I आएगा। have not. हाँ, I have not. I have watched not TV been since morning. वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव कैसे होगा, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से गाने सुन रहा है, Has हैज़ he ही been बीन listening? ये क्या लिखा है प्लस Object music लिसनिंग music म्यूजिक since morning. सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, have हैव यू been studying बीन स्टडिंग सिंस morning? मॉर्निंग। इसके बाद क्या आएगा, क्या आप सुबह से पौधों को पानी दे रहे हो। ये बहुत बोला जाता है, ये ग्रामर सिखाने में ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है। हैव यू बीन Watering Plants हैव यू बीन since morning. वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ये हमने सीख लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको हम अपने दैनिक जीवन में कितना यूज़ करते हैं, और यदि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो आप आज और अभी से
उन सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें जो आम तौर पर आप बोलते हैं। जैसे कि आप अक्सर बताते हैं अपने पेरेंट्स को, अगर आप छोटे बच्चे हैं या स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आपके पेरेंट्स या आपसे कोई सवाल क्वेश्चन करता है, आपका फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे येस आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि आपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे दिया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे आप अपने घर में बोलते हो, अपने सिबलिंग्स के लिए बोलते हो कि वह सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। या आप बोलेंगे कि वो पिछले कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन, नहीं खा रहा, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट फ्यू डेज़। या आप बोलते हो कि मैं पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट फ्यू डेज़। इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ के अंदर आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, और आप बोलते भी हैं, क्योंकि आप हिंदी में ये सारे सेंटेंस बोलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका फोकस इन चीज़ों पर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप जाने अनजाने सारे वाक्य बोल तो रहे होते हैं, लेकिन आप जब बात आती है उसको इंग्लिश में बोलने की, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगी, यानी ये सेंटेंस कैसा होगा। जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। यानी कि वो सारे काम आप बता सकते हैं किसी को भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें काम आपने शुरू कर दिया था कुछ समय पहले, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है और आप उस काम को अभी भी कर रहे हो। जैसे कि आप बोलते हो कि वो पिछले कई दिनों से मैराथन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है, तो आप कहते हैं ही हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन मैराथन फॉर लास्ट फ्यू डेज़, और आप कहते हैं बहुत दिनों से, तो फॉर मैनी डेज़। इस तरह से आप उनको बोल सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस सेंटेंस को, इस टेंस को अच्छे से समझ लिया होगा, और आपका एक ही काम बचता है कि आप इस सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश के सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप बोलेंगे तभी आप सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।